ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं जो आपका 10 ईयर गैप एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब हर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरमीडिएट या तो कम से कम हो या बैचलर हो आपका या फिर मास्टर हो। बस आपको कैश लेके देंगे, आपका एडमिशन करवाएंगे और आप ट्राई करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे लग जाए और आपका वीज़ा भी मिल जाए आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है उन तमाम लोगों के लिए जो इंग्लैंड में आना चाहते हैं और इंग्लैंड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हुई हैं। रिसेंटली बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन पे क्रैकडाउन हुआ। रिसेंटली स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ। रिसेंटली वर्क वीज़ा वालों पे बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ और बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो अब यूके का रुख नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ का भी रुख कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग दूसरे कंट्रीज़ की भी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में भाई आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यूके में आप आ सकते हो, ना कि आ सकते हो बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों का 10 ईयर गैप भी होता है स्टडी में। बहुत ज़्यादा लोग 10 ईयर स्टडी गैप पे या 5 ईयर स्टडी गैप पे नहीं आ सकते। अगर इससे ज़्यादा गैप होता था तो बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रगलिंग होती थी। लेकिन हमारे पास बीइंग ए कंसल्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं जो आपका 10 ईयर गैप एक्सेप्ट कर लेती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। 10 ईयर स्टडी गैप भी आपका एक्सेप्टेबल होगा यूके में अगर आप यूके में आते हो। इसमें सारी रिक्वायरमेंट वैसी की वैसी ही हैं जैसे कि पहले स्टूडेंट वीज़ा के लिए हैं। कोई भी इसमें ऐसी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट या लेस रिक्वायरमेंट नहीं है। सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ गैप ऐड कर दिया गया कि कौन सा और कितना गैप होगा। अब इसमें मैं आगे बात करूँगा कि गैप को किस तरह से कवर करना है। पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपने जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करना है इंग्लैंड के लिए, आपने पहले हमें इंटरमीडिएट या तो कम से कम हो या बैचलर हो आपका या फिर मास्टर हो। कोई भी बंदा जिसका मैट्रिक है, 10 क्लास है या इंटरमीडिएट भी क्लियर नहीं है वो हमसे रब्ता ना करे, क्योंकि इट्स गोना बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी या स्टूडेंट और हु वांट टू अप्लाई फॉर अ यूके यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जब कॉल्स आती हैं तो वो लोग जो डिज़र्विंग है, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो नहीं अप्लाई कर पाते। तो वो टाइम जो हमें डिज़र्व कैंडिडेट को देना था वो हमारा नहीं दिया जाता और बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ स्टाफ और बहुत ज़्यादा जब कॉल्स आती हैं तो फिर सभी लोगों को अप्रोच नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप अपना भी टाइम ज़ाया मत कीजिएगा, हमारा भी टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वो लोग जिनके पास इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इंटरमीडिएट वाले अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल गो फॉर अ ग्रेजुएशन रूट। अगर ग्रेजुएशन वाले करेंगे तो दे विल गो फॉर द मास्टर रूट, और जो मास्टर वाले हैं वो रिसर्च प्रोग्राम के लिए या जो भी उनके लिए सूटेबल प्रोग्राम रहेगा। तो इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं यूके में विद एनी काइंड ऑफ अ गैप इन योर स्टडी। अगर आपके पास स्टडी में कोई गैप है 10 साल तक का। और सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ इसके लिए जो यूनिवर्सिटी आई है, अब हर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये ऑफ़र दे रही हैं, इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। बट वो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ आपका गैप है तो आ जाएँ जी, आपको एडमिशन दे देते हैं, ऐसे नहीं है। दे हैव टू चेक योर एप्लीकेशन थॉरोली एंड देन दे मेड अ डिसीजन एंड देन दे विल लेट अस नो कि क्या इसमें कुछ गुंजाइश है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो भाई आपका ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश का है या एमओआई है तो वो हमें चाहिए होगा। आपकी सीवी अपडेटेड चाहिए होगी जिसमें हमें पता चले कि आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है या उस दौरान आपने क्या काम किया है। एंड देन वी कैन क्लियर इन आवर कंसल्टेशन कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एप्लीकेशन में इतना दम हुआ, इतनी जान हुई तो ओबियसली वी विल हेल्प यू। और इसमें हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई कंसल्टेशन के चार्जेस नहीं है, कोई एडमिशन के चार्जेस नहीं है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कंसल्टेशन, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द एडमिशन्स। आपने अपनी जो ट्यूशन फ़ीस है, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, वो आपने खुद ही जमा करवानी है यूनिवर्सिटी में। आप खुद भी जमा करवा सकते हैं थ्रू बैंक। अगर आपका कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, कोई कज़न है, कोई फैमिली एंड फ्रेंड्स है यूके में, वो भी जमा करवा सकता है। इसमें हम बस आपको कैश लेके देंगे, आपका एडमिशन करवाएंगे और
ट्राई करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे लग जाए और आपका वीज़ा भी मिल जाए आपको। बाकी ओबियसली वी डू आवर बेस्ट एंड आपने भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रोवाइड कर देते हो तो ओबियसली इट्स ऑल दी प्रोसीजर जो बाकी स्टूडेंट वीज़ा पे प्रोसीजर होता है, इस पे भी वही प्रोसीजर है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका गैप है उस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी मैं यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज इट्स फॉर ओनली दोज पीपल हु वांट टू अप्लाई विद द गैप, और इसमें हमारे पास ज़्यादा सीट्स भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। शायद हम 30 से 50 स्टूडेंट ही ले पाएँ, ज़्यादा स्टूडेंट ना ले पाएँ। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपने और टिकटॉक पे भी वीडियो लगा चुका हूँ जिसमें हमारे पास अभी तक तकरीबन 200 से ज़्यादा इंक्वायरीज़ आ चुकी हैं, लेकिन ओबियसली 2 आउट ऑफ 200 नॉट ऑल द इंक्वायरीज़ अप टू द मार्क। वो सब इंक्वायरीज़ जो होंगी वो सभी भी नहीं एक्सेप्टेबल की जाएंगी, उसमें कुछ इंक्वायरीज़ ही आगे निकल पाएंगी। तो इसलिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन हमने 3 दिन लेनी है, उसके बाद हमने एप्लीकेशन बंद कर देनी है। लेकिन वो लोग जो इंटरमीडिएट रूट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो ज़रूर दें, उनके लिए ये मैंडेटरी है। बाकी लोगों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ऑनर किया हुआ है, ये मास्टर किया हुआ है, अगर आपके पास MOI है तो फिर ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो डिटेल है हमारी टीम आपको देगी जब आप हमें कॉल करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपने क्या किया हुआ है, आप कब UK में आना चाहते हैं, आपका क्या इनटेक है, आपका गैप कितना है, तो उसकी बेस पे हमारी टीम आपको कंसल्टेशन देने के लिए तैयार है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपने अप्लाई करना है और आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।